नमस्ते नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों। मैं आप सबके सामने फिर से कुछ एक नया टॉपिक लेकर आई हुई हूँ। और मैं जब भी कोई काम करती रहती हूँ तब मैं ये सब बातें सोचती हूँ कि आखिर आज मैं आप सबके बीच कौन सा ऐसा चीज़ लाऊं जो आप सबको भी अच्छा लगे। और फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। और आज का टॉपिक है मेरा अपनों के बीच नाराज़गी कैसी। ये विषय थोड़ा भावुक है लेकिन हम सबकी ज़िंदगी से बेहद जुड़ा हुआ है। दोस्तों, नाराज़गी सिर्फ बाहर वालों से नहीं होती, सबसे ज़्यादा चुभती है अपनों से हुई बातें। क्योंकि जिनसे हम प्यार करते हैं ना, उम्मीदें रखते हैं उनसे, वही जब हमें समझ नहीं पाते तो दिल ज़्यादा दुख टूटता है। कहीं ना कहीं यही उम्मीदें ही नाराज़गी की जड़ बन जाती हैं। कभी कभी हम घर में किसी को देखकर सोचते हैं, ये मुझे समझते क्यों नहीं, मेरी बात को सीरियसली क्यों नहीं लेते, या फिर मैं इतना कर रही हूँ फिर भी सबको गलत ही लगती हूँ। और जब अपनों से नाराज़गी होती है ना, तब उसका असर सबसे पहले हमारे मन पर पड़ता है। हम चुप हो जाते हैं, खाना भी ठीक से नहीं लगता, काम करते हुए भी मन नहीं लगता, और रात को सोचते सोचते नींद तक नहीं आती। लेकिन दोस्तों, नाराज़गी का मतलब हमेशा गुस्सा नहीं होता। बस बहुत बार नाराज़गी के पीछे सिर्फ एक छोटी सी चाहत होती है, सुना जाना, समझा जाना और महसूस किया जाना। घर में माँ बाप, पति पत्नी, भाई बहन, बच्चे सब एक दूसरे से प्यार करते हैं, लेकिन हर रिश्ते में छोटी बड़ी गलतफहमियाँ होती ही रहती हैं। और जब हम अपनी बात सही तरह से कह नहीं पाते तो नाराज़गी बनकर दिल में जमा होने लगती है। कभी कभी दिन की थकान, काम का बोझ, घर की जिम्मेदारियाँ, इन सब के बीच कोई एक शब्द गलत निकल जाए तो दिल दुख जाता है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मैं अपनों से नाराज़ नहीं रहना चाहिए, कभी भी नहीं। चाहे हम कितने भी दुखी हों, चाहे हमें लगे कि हम सही हैं और वो गलत। रिश्तों में हार जीत का मतलब नहीं होता। रिश्तों में सिर्फ एक चीज़ मायने रखती है, समझ और बातचीत। अगर हम अपने रिश्तों से जीत भी गए तो जीत का मतलब क्या हुआ? असल में तो हमारी हार ही होगी, क्योंकि हम हमेशा उन्हें जीतते हुए देखना चाहेंगे। कभी हम एक कदम आगे बढ़ा दें, कभी सामने वाला बढ़ा दे, और बातचीत खुद ब खुद हल हो जाती है। अपनों के बीच नाराज़गी ना पानी की तरह होती है, जितना रोकोगे उसे उतना गंदा होगा। बहने दो, बात करो, साफ करो, सब ठीक हो जाता है। दोस्तों, ज़िंदगी बहुत छोटी है, हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम अपने ही लोगों से नाराज़ रहकर बिताएं। जिन्हें हम प्यार करते हैं ना, जिनके साथ हम रोज़ रहते हैं ना, उन्हीं से अगर दुनिया बन जाए तो दिल भारी हो जाता है। दोस्तों, मैं सोचती हूँ ना कि क्या मेरा रिश्ता बड़ा है या फिर ये छोटी मोटी बातें। और यही बातें सोचकर मैं जाने देती हूँ बातों को। आप रिश्तों में नाराज़गी लेकर ना ज़्यादा दिन नहीं चल सकते। एक भारीपन महसूस होगा, क्योंकि कहा गया ना कि अपनों से नाराज़गी कैसे। पहले भी बहुत सारी रिश्तों में आर्ग्यूमेंट हुआ करती थी हैं, तो क्या रिश्ता ख़त्म हो जाता है? प्यार और सम्मान से हम सब वापस एक जगह होते हैं। सॉरी और थैंक यू ना, ये तो शब्द रिश्तों की जड़ है। घर में इन दोनों शब्दों को बोलने में कभी हिचकिचाना नहीं चाहिए, ये रिश्तों की खूबसूरती बढ़ाते हैं। दोस्तों, नाराज़गी हमेशा उन्हीं से होती है जिनसे हम प्यार कर रहे होते हैं, वरना बाकी दुनिया से तो हम नाराज़ होके भी चले जाते हैं। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, प्यार, सम्मान और बातचीत से बनते हैं। अगर हम
हर बात पर ईगो रख लिया करें तो प्यार की जगह खालीपन आ जाता है। इसलिए खुद आगे बढ़ने से डरे नहीं। किसी अपने को मानने मनाने से रिश्ता छोटा नहीं होता, बल्कि दिल बड़ा होता है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि नाराज़गी तब तक रहती है जब तक हम चुप रहते हैं। एक बार दिल से बात हो जाए ना, सब गलतफहमियाँ धुल जाती हैं और रिश्ता पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। अपने लोग जब रूठते हैं ना, तो मनाने पर और भी करीब आ जाते हैं। नाराज़गी रिश्तों की परीक्षा होती है, लेकिन प्यार ना हमेशा जीतता है। आशा करती हूँ कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आए ना तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ये बताएं कि आपको मेरी कौन सी वीडियो की कौन सी पार्ट अच्छी लगी और मुझे क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे। बाय बाय। मिलती हूँ आप सबसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।